मैं इस वक्त दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर गांव है और ये शाहजहांपुर गांव मैं क्यों आया हूं वो आम के लिए। आप देखिए कि इस गांव में जो बाग लगे हुए हैं वहां पर 300 से ज्यादा आम की किस्में यहां पर पाई जाती हैं और सबसे यहां का खास है गुलाब जामुन, जिसको कहा जाता है वो गुलाब जामुन जो है वो खास है, जो यहाँ की एक किस्म मानी जाती है गुलाब जामुन की। और रटौल है वो यहाँ पर है, लंगड़ा है, ये है गुलाब जामुन। और इस तरीके के जो आम की तमाम सारी वैरायटीज़ हैं वो यहाँ पर शाहजहांपुर गांव में पाई जाती हैं। हम इस वक्त एक बाग में हैं और बाग में हमारे साथ में मेहर आलम खान साहब हैं, जो कि आम नामा के नाम से आम के बारे में तमाम सारी बातें जो है वो लोगों तक पहुंचा चुके हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम, सर, एक आम आदमी अगर आम के बारे में जानना चाहे तो उसको कैसे आप समझाएंगे? देखिए, ये आम आदमी का खास फल है। अच्छा। और इसकी खासियत ये है कि जैसा आपने भी कहा कि यहाँ पे इतनी वैरायटीज़ हैं, इससे भी ज़्यादा वैरायटीज़ हो सकती हैं, इसका कोई सर्वे बाकायदा नहीं हुआ है। आम की ख़ास बात यह है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए चौसा आम की आप बीज लगाते हैं खाने के बाद, तो वो एग्जैक्टली चौसा नहीं होगा। अच्छा। एक उसका दूसरा वैरायटी हो जाएगी। अगर उसको हम भैया आम ज़बान में कहते हैं, लेकिन वो एक वैरायटी अलग होती है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए चौसे के पेड़ पे 500 आम आपने देखें और उनके आपने खाने के बाद उनके बीज लगा दिए, तो 500 नई वैरायटीज़ आपने आम की क्रिएट कर ली। अच्छा। अब उनको प्रिजर्व करने का तरीका ये है कि उनमें से जो भी एक, जिसको कहते हैं ना कि लॉ ऑफ सिलेक्शन, कि जो अच्छी वैरायटीज़ निकलती हैं उनको आपने सिलेक्ट किया और उसको फिर आप अगले उसमें आप उसके ड्राफ्ट बना सकते हैं, उसके कलम तैयार कर सकते हैं। तो ये जितनी वैरायटीज़ जो आप देख रहे हैं ये सब ग्राफ्टेड वैरायटीज़ हैं। अच्छा, आप तो आम पर बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं, आम के साथ जीते भी हैं, आप बागवानी भी करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि कोई किस्म ऐसी निर्धारित है, मतलब कहाँ पर आप रेट करते हैं आम को? कौन कौन से किस्म को आप सबसे ज़्यादा या सबसे कम? या मैं तो ये कहूँगा कि हालांकि जो हमारे मज़हब हैं, ख़ासतौर से ये क्रिश्चियनिटी है, जिसमें एप्पल को कहा गया जन्नत का फल, हमारे यहाँ दूसरी चीज़ को कहा गया। मुझे यकीन है कि जन्नत में अगर आम नहीं होगा तो वो जन्नत किसी काम की नहीं। अच्छा। वो जन्नत ही नहीं है, फिर वो जन्नत के लिटरल माने होते हैं बाग के। और ये गांव जिसके ये इस लिहाज से यूनिक भी है कि यहाँ पे जो कल्टिवेबल लैंड है उसके 100% पे फ्रूट प्लांट्स मौजूद हैं। एक भी खेत आप खाली नहीं दिखाएंगे और उसके 95% पे खाली फार्म है। क्यों ऐसा है सर? ये इसलिए ऐसा है कि ये पठानों का गांव है। 1632 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। शाहजहां के एक वो थे फौजी 5000 मनसबदारी अब्बास खां, उनको ये जागीर अलॉट हुई थी और वो यहाँ पे आए थे और उनकी का खानदान पठानों का यहाँ पे रहता है सिलसिला। तो आम भी उस वक्त 1632 में ही यहाँ पे आ गया था। वो कुछ पेड़ या पौधे लेके आए थे और वो लगाए। तो उसके बाद में ग्राफ्टिंग वगैरह का सिलसिला तो ये शुरू होता है जब ये आपके अल्फांसो, वो जनरल था एक अल्फांसो दे अल्बुकर्की, ये जिसने गोवा में ये आपका अल्फांसो या हापूस का वो किया था। तो पहली ग्राफ्टिंग की जो हिस्ट्री है वो वहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पे भी ग्राफ्टिंग आई और इस पे फ़ारसी में भी ग्राफ्टिंग के ऊपर किताबें हैं। और उस ज़माने की जो आपका मुग़ल शहज़ादा था, जो पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा होता था और म्यूज़िक में जिसकी दिलचस्पी थी, उसने वो किताब बाकायदा उसको लिखी और उसका तर्जुमा भी हुआ है, शायद अंग्रेज़ी में भी हुआ है। तो ग्राफ्टिंग का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ। लेकिन यहाँ अभी भी हमारे गाँव में 120 तकरीबन 104 साल का एक बाग मौजूद है। अच्छा। मेरे दादा ने 1920 में एक बाग लगाया था, जिसको लंबी पाट के लोग से जानते हैं, और उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ थी। ओवर द ईयर्स बहुत सी ख़त्म हो गई, नेचुरल उसकी वजह से भी हम वो चले गए। लेकिन वहाँ की ख़ास बात अभी भी ये है कि वो 104 बरस पुराना बाग जो है अभी भी फ्रूटिंग दे रहा है। वहाँ पे भी अभी हर साल फ्रूट आते हैं। तो यहाँ पे लोगों का जो जुड़ाव है आम से, एक तो वो शौक़, क्योंकि आप जानते हैं कल्चर थी एक आम की कल्चर। अगर आप मुग़लों में भी जाएं तो वहाँ पे लक्खी बाग एक लगाया था
बिहार में अकबर ने 1 लाख पेड़ों का बाग लगाया। कलमी बागों की हिस्ट्री शुरू होती है कैराना से। मुजफ्फरनगर जिले में एक कस्बा है कैराना जी। तो वहाँ पे जहांगीर का एक दोस्त और एक गवर्नर था जो अवध और गुजरात का गवर्नर था, जिसका नाम मुकर्रब खां था। उसने पहला कलमी बाग यहाँ पे लगाया था, कलमी आमों का, जिसके जो रिमेन्स हैं वो आज भी आप कैराना में जाके देख सकते हैं। और इस पर एक PhD थीसिस भी हुई है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट ने किया, वहीं के रहने वाले ने। तो ये रिवायत वेस्टर्न यूपी में इतनी रिच है, ये मेरठ ज़िला। और हमारा गांव इस लिहाज से यूनिक है कि ऐसा दुनिया में कोई भी गांव नहीं है जहां के लैंड एरिया पे 95% पे सिर्फ आम हो और 5% पे लीची और नाशपाती और दूसरे फल। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, इतने सारे वैरायटीज हैं, एक आम आदमी अगर आम खाने जाए या आम खरीदने जाए तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, आम की पहचान उन्हीं लोगों को हो सकती है जिन्होंने पहले यानी आम खा लिया। पहले तो आप हिट एंड ट्रायल वाला मामला करेंगे, फिर आप उसको गौर से देखेंगे कि भाई इसका शेप क्या है ना। आप शेप से ही पहचानेंगे या उसकी खुशबू से। जैसे रटौल है, आप उसको सूंघेंगे पहचान लेंगे। दशहरी है, उसको आप पहचान लेंगे। ये रटौल नहीं है, ये रटौल जी, ये रटौल है। हाँ। इसकी खुशबू अलग है, दशहरी की खुशबू बिल्कुल अलग होगी। ये देखिए डिफरेंट है। तो इसका जो अरोमा है उससे पहचानेंगे, उसके शेप से पहचानेंगे, उसके कलर से पहचानेंगे, उसकी स्किन मोटी है पतली है, ये सब चीज़ें माइंड वो करती हैं। तो वो लोग जो आम का व्यापार करते हैं या आम के बागबान हैं, जो जिनके बागात हैं, उनको सही पहचान उसकी होती है। और चौसे की भी एक हिस्ट्री है कि जब ये आपके जहांगीर और शेरशाह सूरी में जंग हुई, चौसा की लड़ाई 1539 है, 1539 जी जी। तो वहाँ पे एक शेरशाह सूरी ने जो अपनी जीत का जश्न मनाया था, उसमें उसका डेजर्ट जो था, उसका जो यानी मीठी एक डिश बनाई गई थी, वो चौसे के आम। अच्छा जी जी। आम भी पूरा इतिहास समेटे हुए। हाँ, आम ये बहुत, देखिए आम का इतिहास को तो ये कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 5000 साल तो उसकी कल्टीवेशन का इतिहास है। 5000 साल से कल्टीवेट होता है ये हिंदुस्तान के अंदर। और अगर आप इसको ये देखें तो यानी पैलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस तरह के फॉसिल्स मिले हैं नॉर्थ ईस्ट में कि जो तकरीबन 2.5 करोड़ साल पुराने। तो ये भी तो आम की हिस्ट्री, क्योंकि ये यहाँ का राष्ट्रीय फल है, और राष्ट्रीय फल इसलिए कि उसकी हिस्ट्री और उसकी कल्चर और उसका लिटरेचर, उसका म्यूजिक यहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पनपा है। अब इसमें सर ये आम, अगर इसमें कई सारे हैं, जरा आप कुछ वैरायटी बता पाएँ, कौन कौन सी वैरायटी हैं, क्या है आम में? ये दशहरी है, और ये इतनी साफ सुथरी इसलिए नजर आ रही कि इसको बाकायदा एक लिफाफा पहना के इन्होंने पेड़ पे रखा हुआ था। अच्छा। वरना इस पे ये कुछ दाग वाग आपको नजर आते हैं, जैसे दूसरे पेड़ इस पे नजर आ रहे हैं आपको, ये है ना। तो ये इन्होंने एक तरीका ये भी होता है खुली हुई, ये वैसी खुली हुई दशहरी है जी। अच्छा। तो ये लिफाफे में इनको इसमें क्या सर इसमें क्या खास रहता है? इसके पैसे जरा ज्यादा मिल जाते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल क्लीन है। हाँ, ये क्लीन है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, आम को काट कर खाया जाए कि चूस कर खाया जाए? ये तो इसका जवाब तो आप जानते हैं, और मुझसे बड़े लोग और वो सेशन लोग, लेकिन मैं चूस के खाना ज्यादा पसंद करता हूँ। चूस के खाना। चलिए, तो ये आम के इतिहास को हमने समझने की कोशिश की। हालांकि स्वाद मैं आपको नहीं बता पाया क्योंकि मैं खा के आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर जिस गांव में मौजूद हूँ यहाँ पर गुलाब जामुन, रतौल, ये दो जो आम हैं वो बहुत ही चौसा, दशहरी भी यहाँ पर होता है। तो ये 4-5 जो वैरायटीज़ हैं वो ज़्यादा जो है वो कॉमर्शियली ज़्यादा जो है वाइबल हैं, उनकी ज़्यादा खरीद फरोख्त होती है। लेकिन तमाम सारी जो किस्में हैं वो इस गांव शाहजहांपुर में आपको मिल जाएंगी। शाहजहांपुर से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।